चाहिए। तो क्या पाठ कहाँ सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा मृत्यु लोगों में होता है। इसका मतलब कोई ऋषि मुनि किया होगा तपस्या, या तो कोई राजा महाराजा यज्ञ किया होगा। यही का चलो, अरे जाता जंगल नीचे बन गो, दूध कहाता देवता, दूध कहाता भूत कहाता नदी प्रवाहित हो रही है। हमें लगता है ये गंगा जी है। इसका मतलब ये हिमाचल प्रदेश है, हिमालय की तलहटी है। तो हिमालय में तो बर्फ तो ऐसे ही जमा रहता है। ठंडी कुड़कुड़ा रही है, क्योंकि मैंने कपड़ा नहीं पहना। तो कैसे करूं? बड़ी सावधानी मुद्रा की आवश्यकता है। ये जंगल है, यहाँ कोई जानवर आ गया और हमारा गला पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, फिर तो तंबू की आवश्यकता है। कहाँ है तंबू? ले गया क्या? ओहो है ये तंबू है। यहाँ चिड़िया भी चहचहा रही है। ओहो चुहचुहिया है। वाह भाई वाह, क्या बात है। इतनी सारा है, पत्थर से पानी लड़ रहा है। आपने कुत्ता बिल्ली को लड़ते देखा होगा ना? हो हमने कुत्ते बिल्ली का नाम ले लिया तो कुत्ता हमको देख करके भौंकने लगा। तुमको हम रोटी खिलाएंगे, मृतलोक से मांग के लाएंगे, कुत्ता और कुत्ती के बीच में डाल देंगे, आपस में लड़ जाएंगे, हम भाग जाएंगे। हाँ, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इधर उल्लू भैया बैठा है। इधर देखो कितना खेला है। बाप रे बाप, ये तो कोई गुफा दिख रही है। कोई दौड़ रहा है क्या? चलो चलो इस गुफा में प्रवेश करें। वो जो शेर बैठा है, जैसे हम गुफा में प्रवेश करना चाहा कि शेर बिल्कुल खूंखार लगाने लगा, गर्जना करने लगा। शेर बाबू शेर बाबू, तुम शेर तो हम सवा शेर। ना 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 ना, सवा शेर कैसे शेर छोड़? ए भैया छोड़ रहा है। हम भी इंडिपेंडेंट से मजबूत हो जाएं, पैजामा बिल्कुल पकड़ रखें, नहीं कहीं शेर चहट लिया तो पैजामा छूट सकता है। हमारे पास बंदूक है, लेकिन इनसे लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये शेर हैं। सवाल शेर और शेर ठीक नहीं है। चलो गुफा में प्रवेश करूं। शंख बज रहा है। जरूर 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 कोई पूजा कर रहा है, क्योंकि शंख तो पूजा पाठ
8 में बजता है, जरूर पता लगाना चाहिए। हाँ, किधर आए ये, मैं किधर आया, मैं तो उधर आया, ये ओ ये हाथ में क्या लग रहा है? गोल 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 गोल। ये भालू है, भालू। हाँ, ये काला काला भालू है, और जैसे भालू के बाल से वैसे ही मिलता हुआ बाल है इसका। लेकिन भालू होता तो तुरंत हमारे ऊपर चपेट कर तो तोड़ करता। ये तो पूंछ समझ में आ रही है, समझ में आया। लोखरी की पूंछ बड़ी मुलायम होती है, ये लोखरी की पूंछ ही है। अरे बदल गया, ये तो दूसरा कुछ समझ में आ गया। अब समझ में आया, न शेर है, न चीता है, न भालू है, ये एक बाबा है। बाबा, ओहो, बिल्कुल बाबा जी ठंडी में आके बैठे हैं, न बोलते हैं न बोलते हैं। नहीं, बाबा को प्रणाम करना चाहिए। बाबा जी माया भी खुशी रहो। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते को तुम कुछ नहीं समझते। बाबा, अरे बाबा कुछ खा, चना चबाबा। बाबा, इस वीरान जंगल में, अंधेरी गुफा में, ठंडी इलाके में आप यहाँ बैठ करके सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने की जरूरत नहीं, राज चाहिए आप मुझसे बताइए। आइए मेरे साथ, आइए आइए, मैं आपको राज दिलाता हूँ। जाओ चलो। बाबा, मैंने तुमको कितने प्यार से बुलाया, लेकिन मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो। अरे छोड़ दो ये सारा ध्यान माला कमंडल आदि, मेरे साथ आओ। नहीं आप तो जाकर महाराज से बताऊंगा, उनको बुला के लाऊंगा। नहीं मानोगे? थोड़ी लंबी चोटी वाले की, थोड़ी लंबी चोटी वाले की, थोड़ी लंबी चोटी वाले की, तुझे लालच है सिंहासन की, तुझे लालच है सिंहासन की। मेरी बात सुनो, उन्हें बुला के लो, तेरा ध्यान छुओ। मैं तो आवेश में महाराज के पास आ गया। महाराज जी के जीवन की झलक। क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार बहुत अच्छा लेके आया हूँ सरकार। क्या समाचार है? आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, उसका पता मैंने लगा लिया। पता लगा लिया? जी हाँ। क्या हुआ? हिमालय की तलहटी पे नागर बाबा। क्या? नागर बाबा? नागर नहीं, नारद जी। नारद बाबा माला लिए हुए, ले खटरपट। क्या देवर्षि नारद जी मेरे इंद्रासन की चाह कर रहे हैं? अरे मैं बहुत जगाया, लेकिन वो आंख खोलती नहीं। तपस्या में इतना लीन है। देरी ना करो सरकार, कोई उपाय करो। उपाय तो जरूर करना होगा काला देव। काम ही बोली तीन सनवाना, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, तब तब मित्र ने काम दिया है। अस्तु जाकर के अलकापुरी से कामदेव को बुला लाओ। जय हो कामदेव जी महाराज। अरे तुमको पुकारूं बार बार। कामदेव सरकार पधारिए। मैं तो खड़ा हूँ
क्या कहा? आपके मित्र। हमारे मित्र ने हमें याद किया है। जी महाराज। ऐ दूत, धन्य धन्य मम भाग्य है जो तुमरो तुर राज। सत्य कहते हैं। चलिए दूत अब बेग ही करूं भूप को कार्य। बहुत सुंदर, आइए पधारिए। अरे चैत सहाय क्या हो मम हेतु हरसी चलो जल चल के तू। कहिए मित्र, प्यारे मित्रों, आज क्या कारण है और इस तरह आज याद करने का क्या कारण है? राजा राजा मेरे इंद्र तुम कहे बुलायो नाथ, कवन कौन उर में भयो जो धर्म कपोलन हाथ। सत्य कहो मित्र, क्या परेशानी है आपको? प्यारे मित्रों, तुमको पता है कि जब जब इस मित्र पर संकट के बादल छाए हैं तब तब इन्होंने मेरा साथ दिया है। आज मेरे ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, इसे तुमको दूर करना होगा। कहो कहो मित्र, क्या कारण है? मेरे प्यारे मित्र तू कहना मेरा मान, मैं बैठा हूँ सोच में मुनारद के ध्यान। क्या कहा मुनि नारद? हाँ हाँ, मुनि नारद वो जाकर के हिंदी में तपस्या कर रहे हैं, जिसके कारण ये मेरा इंद्रासन खर्रा रहा है और मेरे इंद्रासन की इच्छा कर रहे हैं। नारद जी, जब देश पाई मैं नारद की, तब से दिल में सुख छाए रहे हैं। प्यारे मित्रों, जब से मैंने मुनि नारद की सुधि पाई है कि हिमगिरी में और जाकर तपस्या कर रहे हैं, तब से मेरे हृदय में एक दुख आ रहा है। हे मित्र, तुम जाओ और उनकी तपस्या को दिलाओ, जिससे कि ये मेरा इंद्रासन बचा रहे। हे मित्र, तुम ही मेरा काम कर सकते हो। मित्र, यद्यपि ये कार्य बहुत कठिन है, यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है, मुनि तपस्या में लीन है, उनका ध्यान दिलाना अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु राजा मेरे इंद्र तो मत कर सोच विचार, धीरज अवतर पर धरो वही है काज तुम्हार। मित्र, जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भाई। इसलिए मित्र के दुख में मित्र का काम आना स्वाभाविक है। तुम चिंता मत करो, तुम राज सिंहासन पर बैठ करके आनंद लो। मैं अभी रंभादिक अप्सराओं के साथ में जाता हूँ और मुनि के ध्यान को दिखाता हूँ। जाओ जाओ प्यारे मित्र। अरे रंभादिक अप्सरों, अरे मदन बुलावा, अरे रंभादिक अप्सरों, परियों में सरदार तुम्हें बुलावत है मदन, चलने को तैयार। तुम्हें हिमालय की तलहटी पर ले चल रहे हैं और वहां पे जानती हूँ क्या करना है। करना है क्या करना है? जंगल के अंदर। ओहो, जंगल के अंदर तुमको डर लगता है? हम है ना माइक, हम है ना, तुम क्या करोगे? करेंगे, ये डंडा है ना। तेरी आत्मा महिमा धन जब गयो निज माया जहाँ देवर्षि नारद जी तपस्या में रस थे। क्या देश देव जी महाराज। वैसे तो ये जो परियां हैं जी ये सक्षम है, परंतु
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपनी कुछ माया यहाँ पर दिखाऊं। महाप्रभु आप ये कह रहे हैं कि ये परियां बहुत ही गंभीर है। नहीं। अरे जहाँ काम कला नहीं होगा, जहाँ काम कला नहीं होगा वहाँ मुनि का ध्यान कैसे भंग हो सकता है? आपको कला तो दिखानी पड़ेगी। बस वही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं शीतल, मंद और सुगंध, तीनों ये तीनों यहाँ पर एक साथ प्रसारित करूंगा। जय हो महाप्रभु। चल मेरी महाप्रभु आप अनुग्रह करें और ये गान लीजिए। क्या बात है, ये जो आपने ऋतु परिवर्तित कर दिया, इसे देखिए बसंत की ऋतु में चूहिया बोलने लगी। अवश्य। अब इन्हें कहो कि ये अपनी कला से मुनि जी को प्रभावित करें। ऐसी आज्ञा। ए परी क्या है? सुनो, सब लोग एक साथ मिलके लगा लेते हैं। अलग एक साथ मिलके और ऐसा लगाओ सारी ताकत सब मिल के साथ करो, फिर दूसरी बार जनी करो ना। हाँ, एक बार में ही करो। महाराज जी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने इतनी दिल कर जावा, अरे हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना तुम बाबा को कह रही थी, हमसे कही थी हम तुम बिल्कुल हाँ बाबा जी, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे?
सारा परिश्रम बेकार हो गया। अरे मेरे लिए कहा गया है, काम सुमन सर सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस्तीन है। सत्य है। मैं फूलों का बाण लेकर के तीनों लोगों को अपने बस में किए हुआ हूँ। जी महाराज। फिर भी ये मुनि जी अभी मैं इन्हें जगाता हूँ। सावधान सावधान मुनि जी, सावधान। सरकार, हमारा तो विचार है कि जब सारी काम कला कछुमुनि ही न व्यापी, आपकी एक भी कला और मुनिराज को नहीं आकर्षित कर पाई, ठीक है, तो इसलिए सहित सहाय सहित अति। काला देव जी महाराज। क्या इनके चरण में चले जाना उचित होगा? और दूसरा उपाय हमारे समझ में नहीं आता, और अगर ऐसा उपाय नहीं किया जाएगा तो फिर इंद्रासन चला। हाँ हाँ, एक बार मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं भी गया था शिव जी के ध्यान को टिकाने। उस समय शिव जी के तीसरे नेत्र ने मेरे पूरे शरीर को जलाकर खाक कर दिया था। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। नारद मन का झुरोसा कही जी वचन काम करी दोसा। तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, इसका कोई विशेष कारण होगा। इस निर्जन स्थान पर और बसंत का निर्माण बसंत ऋतु का निर्माण तुम्हारे द्वारा किया गया, इसके करने का भी कुछ कारण होगा, जी महाराज बताया जाए। आपके इस तपस्या से घबरा करके देवराज इंद्र ने मुझे आपके इस तपस्या को टिकाने के लिए भेजा था। मेरी तपस्या से तुम्हारा राजा देवराज इंद्र भयभीत हो गया, जी महाराज। वो घबरा गया, तो तुम सबको हमारी तपस्या टिकाने के लिए भेजा गया है। हाँ महाराज। देवकाला देव, यही बात है, तुम इन सबको ले आए हो। हमें राज्य नहीं चाहिए। नहीं नहीं ऋषिराज, मैं नहीं लाया, ये अपने पैर से चल चल के आई है। हमारे समाले की एक एक कमनिया में करोड़ों राज्य विराजमान है। हमें राज्य नहीं चाहिए, हम तो भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, आराधन करते हैं। माला के एक एक गुड़िया में, और नहीं तो क्या, एक गुड़िया में करोड़ों राज्य विराजमान है। राजा कोई नहीं, तो एक गुड़िया आप हमको दो। तुम्हें क्यों दे? अरे हम भी राजा बनेंगे। तुम इसके योग्य नहीं हो। क्यों? हमेशा सुपात्र को दिया जाता क्या है। हम आपको कुपात्र दिख रहे हैं? तुम कुपात्र हो। सुपात्र कौन है? हम हैं। आप सुपात्र? सुनो, कुपात्र दानम छठ मित्रताई प्रभात मित्रा अति दुखदाई। नहीं नहीं, हमसे अच्छा आपको कोई मिलेगा नहीं। अगर तुम इसके सुपात्र होते तो हमारी तपस्या के बाधक नहीं साधक बनते। ना, हमने तुम्हारे राजा की ऐसी गति है, सूख हार लय भाग साठ है, स्वानी निरख है, मृगराज क्षीण ले जिम जान जड़ तिम सुर पतहि नराज। जिस प्रकार कुत्ता हड्डी लेकर भगता है, सिंह को देखकर सोचता है ये सिंह कहीं मेरी सूखी हड्डी ना छीन ले। हमें राजा से क्या सरोकार, तुम अपने राजा से कह देना जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है किसी शब्द के साथ में नहीं करेगा, नहीं तो उसे लाभ की जगह हानि होगी। नाई जनन शिवाय सुनाई दया नदन तब सहित सहाई। नारायण नारायण नारायण। देखा, ये है भजन का प्रभाव। आज मेरी तपस्या से देवराजेंद्र भयभीत हो गया। अप्सराओं को कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज मैंने वो कार्य किया जिस कार्य को बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत नहीं कर सके। जो काम किया
करते करते कैलाश पर्वत आ गया। भोले बाबा विराजमान है, मुझे इनकी समाधि दिलाना चाहिए। तब नारद गवने शिव पाही गीता काय महिमित मन माही। ओम शिवापति नमो नमो, शिवापति नमो नमो, शिवापति चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। परम देव ऋषि नारद जी नारायण कैलाश पर अचानक एकाएक आपका आगमन। अरे प्रियवर तुम क्या आए, कैलाश पर मानो बात आ गई है। अरे देखो तुम्हारे आगमन की शुभ सूचक इस कैलाश पर शीतल मंद और सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। नारायण नारायण नारायण। पेड़ पौधों, लताओं और वृक्षों में नव कोपलों और कलियों का विकास हो आया है। नारायण कैलाश पर सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त है। पर देव ऋषि, आज मैं देख रहा हूं क्या कारण है कि आप आनंदित लग रहे हैं ज्यादा, क्या बात है? भोले बाबा, जब आप प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ, और आज मेरी प्रसन्नता का कारण भी है, तभी तो महादेव देवों में देव आप तो सब कुछ जानते हैं, तुम त्रिभुवन तुम वेद बता। मेरी प्रसन्नता का कारण है, मैं घूमते घूमते हिमालय की ओर चला गया। वहाँ का सुंदर दृश्य देखकर मेरा मन हरि के चरणों में लग गया। मेरी समाधि से देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया। कामदेव से अप्सराओं को भेजा, लेकिन भोले बाबा कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ये शुभ समाचार मैं सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। नारायण बार बार गिनो मुनि तोही, जिन यह कथा सुनायो मोही। परम प्रिय देव ऋषि नारद जी, नारायण। मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या बोले बाबा? निवेदन ये है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। नारायण सर्वथा जैसे समझे जाने वाले मनमत कामदेव पर विजय प्राप्त करके आपने अत्यंत श्लाघनीय प्रशंसनीय कार्य किया। नारायण। जिस प्रकार तुम्हारे कुटुंबी जन और पारिवारिक जन, इष्ट मित्र जन ये विजय गाथा सुनकर के प्रसन्नता को प्राप्त हुए होंगे, ठीक उसी प्रकार मैं भी गदगद हूँ, अत्यंत आनंदित हूँ। लेकिन देखिए अपरंतु ये सब क्या है भोले बाबा? देव ऋषि नारद जी, ये विजय गाथा, है? ये जो विजय गाथा है, अच्छा विजय का प्रसंग है, ये मैंने आराध्य श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु से जिस प्रकार मुझसे आपने कहा है, इस प्रकार का आपने कहना। अगर ये प्रसंग वहां चलता भी है तो आप अपने युक्त और चतुराई से छिपा ले जाना। संप्रदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। चलेंगे भोले बाबा। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरिच्छा बलवान। नहीं नारद नहीं सुभान। भोले बाबा उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हमने काम पर विजय प्राप्त किया है, कोई चोरी नहीं किया है, कोई अनीत कार्य नहीं किया है। ये कहते हैं चला प्रसंग तुलायो तब हो, ये बात भी चल जाए तो छिपा लेना। जबकि बताया गया नहीं असंत संपातक पुंजा, अगिन सम होए न कोटि पुंजा। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। अब भोले बाबा कहते हैं कि चला प्रसंग दुलायो तब हो पाला। मैं सबसे बताऊंगा, करना भी कर बताऊंगा। मैंने काम को जीता है, ये बात मैं अपने पिताजी से बताऊंगा। शंभु बचन होई मन नहीं भाई, तब किरण के भाई। आओ नारद आओ, जन के लोग सुधार।
याद आई, बहुत ही प्रसन्नचित्त आनंदित हो, और मुझे भी आनंद हो रहा है कि मेरा पुत्र नारद आज ब्रह्मलोक आया। कहो कारण क्या है देवर्षि नारद? ब्रह्मलोक आया है, बहुत प्रसन्न आया है, प्रसन्नता का कारण होगा। वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अवश्य बताएं। आपको पिता ने नहीं किया, पुत्र ने करके दिखा दिया। बहुत बहुत आज मैंने बहुत खूब देवर्षि नारद। काम पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या कहा? काम को जीत लिया। काम को जीत लिया। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। कामदेव मेरे चरणों में त्राहिमाम 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 कर रहा था।